स्कोर तो ठीक ठाक ही था, मतलब मेरे तरफ से उतना पढ़ा था मैंने, लेकिन सबसे ज़्यादा तो 95% NCERT का ही आता है। मतलब 1 या 2 क्वेश्चन मिला के कुछ बाहर का आता है, और वो भी बाहर का इतना बाहर का नहीं होता, वो NCERT के कॉन्टेक्स्ट से ही होता है। तो NCERT के अलावा क्या आपने और भी 15 बुक्स पढ़े इतना अच्छा स्कोर करने के लिए? मतलब बाकी भी कुछ और रेफरेंस बुक कौन से यूज़ किया? 15 बुक्स तो नहीं, 1-2 राजीव विजय जो क्लासेस में मिलते थे, जो चाहिए थे क्लासेस के, और बुक्स, और ऐसे ही इंटरनेट पे और कोई वेबसाइट्स भी है, मतलब सर बताते थे हमें सब कुछ। As long as your basics and formulas are clear, you can still do well in JEE Mains. आप कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो और आप बोर्ड्स की तैयारी करने जाते हो, तो बोर्ड्स में बस क्या बचता है, एक डायग्राम्स, कैलकुलेशंस एंड मोस्टली थियोरम्स टाइप। सबको थैंक्स करना हो सब टीचर्स को। सब टीचर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। सारे टीचर्स ने बहुत इनपुट दिया है हमें, और फाइनली जाके हमने इतना आउटपुट किया है। और हर इंडिविजुअल टीचर ने स्पेसिफिकली हर एक बच्चे को खुद के तरीके से समझाया है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ डांट के भी और प्यार से भी समझाया है। मतलब आई वॉज रियली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज़ की मतलब करना ही है करके। वी शुड नॉट थिंक अबाउट द लॉकडाउन एंड ऑल, क्योंकि आफ्टर ऑल सबके लिए कंडीशन सेम है एंड एवरीवन हैज़ टू स्टडी। शुरू में मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे। जब सर ने बोला कि प्लान करो कि ये आज ख़त्म करना है, ये इतना वीक में ख़त्म करना है, तब मैंने प्लान करना शुरू किया। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो सर के पास जाओ, सर मैम के पास जाओ, क्लियर करके लो, क्योंकि अगर वो क्लियर नहीं होगा वो बैकलॉग्स रहेगा वापस। बस इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी मोटिवेटेड बाय योरसेल्फ ओनली। ऐसा नहीं है कि हो सकता है अगर आप पहले से डिफ़िकल्ट सोचेंगे या फिर नहीं हो रहा, आप ऐसा सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप जब सोचेंगे कि हाँ हो सकता है, मीडियम है, ना इजी है ना डिफ़िकल्ट, तो ही पॉसिबल है। स्ट्रेस करने से कुछ सॉल्व नहीं होएगा। स्ट्रेस करने से जो याद है वो भी भूल जाते हैं। छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो स्टडीज़ में, तो फ़ायदे में। अगर एक ही सवाल पे अटके हो और वो नहीं आ रहा है और अपना दिमाग भी खा रहा है आपका, तो स्किप करो, लेकिन वापस उसके पास आना। और फिर भी ना समझ में आए तो टीचर्स समझा के देंगे ही। मतलब टीचर्स कहते हैं कि पहले खुद ट्राई करो, और फिर अगर बिल्कुल भी ना समझ में आए तो मेरे पास आओ, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी कैसे करते हैं। हिंट्स देंगे आपको, पूरा सॉल्व करके नहीं देंगे, और वो सही भी नहीं है। मुझे पहले से ही फ़िज़िक्स से बहुत डर लगता था। मोस्टली नीट स्टूडेंट्स तो फ़िज़िक्स से ही डरते हैं, और बहुत सारे डाउट्स भी होते थे। थोड़े क्वेश्चंस ऐसे होते थे कि ट्रिकी थे और मुझे समझ में भी नहीं आता था। तो रमीज़ सर और सतीश सर ने बहुत हेल्प किया। रमीज़ सर तो बोलते थे कि कितना भी बार एक ही डाउट तुम पूछो चलेगा, बट टीचर्स का कंट्रीब्यूशन बहुत था। मोस्टली फ़िज़िक्स में रमीज़ सर और सतीश सर ने बहुत हेल्प किया है। फिज़िक्स में मोस्टली क्वेश्चन जितना बड़ा होगा ना उतना इजी होता है। मतलब जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना तो आपको उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी उस क्वेश्चन के अंदर। डायग्राम्स और ग्राफ्स देते हैं और क्वेश्चन बड़ा बनाते हैं, और तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख के छोड़ देते हैं उसे। पर वो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, बस सिंपल सा सादा सा फॉर्मूला यूज़ करके आंसर आ जाता है। टिप्स तो यही होंगे कि प्रायोरिटी सेट कर लो अपने। तुम्हें ज़रूर, मतलब सब वो मूवीज़ देख रहे हो तो ऐसा नहीं कि तुम्हें भी देखना ही चाहिए, तुम्हें भी टू द पार रहना चाहिए उनके साथ मूवीज़ के बेसिस पे। अगर तुम ये अभी पढ़ लो ना तो बाद में तुम फ्रीली मूवीज़ देख सकते हो और तुम सेट रहोगे। तो बायो के सर, विष्णु सर, सारे लोगों ने बहुत अच्छा हेल्प किया है। बहुत अच्छे डाउट सॉल्विंग हुए हैं मल्टीपल टाइम्स। एक डाउट कितने बार भी पूछे वो ज़रूर क्लियर करके देते हैं, इसलिए डाउट ज़रूर पूछना। CPB सर हम लोग को ब्लॉग सिखाते थे, चारों ब्लॉग्स, SPDF। P ब्लॉग तो बहुत बड़ा था, तो मैं सोचती थी कि कैसा होगा, बट सर ऐसे नोट्स हम लोग को देते थे, खुद से हम लोग लिखते थे। जैसे जैसे लिखते थे हम लोग याद हो जाता था। ऊपर से सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, फिर बाद में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ऊपर से सर आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस भी मतलब खुद से बना के देते थे हम लोग को। सब बहुत पैशनेट थे सिखाने के लिए, जिसकी वजह से ब्लॉग्स बहुत ईजी रहा। अगर नहीं होते तो यू शुड आस्क टीचर्स, यू शुड सिट विद देम फॉर लेक्चर्स अगेन एंड अगेन until you get it, and I'm sure we are 80 वी विल गेट इट।